प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स, रेक्सिको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आंगनवाड़ी बहनों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, बढ़ गया आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय। अब आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय होगा 10,000। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी का सबसे बड़ा और लोकप्रिय चैनल ICDS न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी का महीना बजट का महीना होता है। जी हाँ, फरवरी में ही हर साल केंद्र सरकार के बजट पेश होने के साथ ही अलग अलग राज्यों की सरकारों के द्वारा भी बजट पेश किए जाते हैं। उसी के क्रम में कई राज्यों के बजट पेश हो चुके हैं। उनके बजट में आंगनवाड़ी बहनों को क्या मिला है यह बात हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि एक और राज्य में बजट पेश हो चुका है। इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान सरकार के द्वारा कर दिया गया है। सुनिए कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में कितनी वृद्धि होगी। उसके बाद हम आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में एक्चुअली में कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मानदेय वृद्धि की बात की गई है वो प्रतिशत में की गई है। राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स, रेक्सिको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% वृद्धि किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किश्तों में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6,500 रुपए किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 90 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मैं माननीय सदन को स्वामी विवेकानंद का कथन याद दिलाना चाहूंगी। It is a privilege to serve mankind, for this is the worship of God. God is here in all these human souls. He is the soul of man. अर्थात मानव जाति की सेवा करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह ईश्वर की पूजा है। ईश्वर यही है इन सभी मानव आत्माओं में, वह मनुष्य की ही तो आत्मा है। हमारी सरकार इसी भावना से समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर अल्पायत वर्ग तथा विभिन्न वंचित वर्गों को सहायता व संबल देने का कार्य करेगी। आपको बता दें कि राजस्थान की नई सरकार का यह पहला बजट है। इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी ने सत्ता कमान संभाली है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यह उसका पहला बजट है। तो इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आंगनवाड़ी बहनों के समेत तमाम मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10% वृद्धि करने की बात कही है। आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स, रेक्सिको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% वृद्धि किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस बजट के संबंध में पहले NDTV में प्रकाशित एक न्यूज आर्टिकल देखें, उसके बाद हम इस बजट में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखेंगे। सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि यहाँ पर मानदेय वृद्धि कितनी की गई है और आपके राज्य में किस तरीके से मानदेय वृद्धि की जाती है।
यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर देखिएगा तो यहाँ पर पेनल्टी माफ़ की गई है। यहाँ पर कृषि बिजली बिल जो है उसको माफ़ करने की बात कही गई। इसी प्रकार से तमाम बड़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़, प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे सौंदर्यीकरण के लिए। इस प्रकार से तमाम बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की गई, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मानदेय बढ़ोतरी की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा गया है कि मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में मानदेय कर्मियों तथा नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा यहाँ पर किन किन मानदेय कर्मियों की बात यहाँ पर की गई उसके बारे में भी बताया गया है। कौन कौन से मानदेय कर्मी हैं? मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, मिड डे मील कुक हेल्पर, इसके अलावा होमगार्ड, इसके अलावा तमाम नगरीय निकायों में पंचायती राज संस्थानों में जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि जैसे कि प्रधान होते हैं या फिर तमाम और जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके मानदेय में 10% बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। इसके अलावा तमाम और भी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई हैं जो कि आपसे संबंधित नहीं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्गों के लिए है, श्रमिक और स्टील वेंडर्स के लिए है, यानी कि तमाम योजनाओं के लिए है। लेकिन आंगनबाड़ी आशा बहनों के मानदेय वृद्धि के लिए ये आर्टिकल देख लिया आपने, यहाँ पर 10% मानदेय बढ़ोतरी की बात कही गई है। अब आइए जानते हैं कि ये 10% की वृद्धि अगर होगी तो आंगनबाड़ी बहनों को एक्चुअल में कितना मानदेय बढ़कर मिलेगा, यानी कि कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 टोटल मानदेय। जी हाँ, टोटल मानदेय का अगर 10% बढ़ाया जाता है तो आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय बढ़कर मिलेगा। और नंबर दूसरा है राज्य सरकार के हिस्से का मानदेय जो है, अगर उसमें 10% की वृद्धि की जाती है तो आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिल पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल मानदेय का। हम पूरा कैलकुलेशन जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय के बेस पे करेंगे। इसी प्रकार से सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी समझा जा सकता है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो वर्तमान में जो मानदेय दिया जाता है और जो केंद्र सरकार का मानदेय दिया जाता है, दोनों मानदेय को मिलाकर आंगनबाड़ी बहनों को 9350 रुपये का आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय राजस्थान में दिया जा रहा है। और अगर इसका 10% बढ़ाया जाता है तो 9350 रुपये का 10% होता है 935 रुपये, यानी कि अब आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 935 रुपये की वृद्धि हो जाएगी अगर टोटल मानदेय का 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि 9350 रुपये और उसके साथ 935 रुपये, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये मानदेय हो जाएगा आपका 10,285 रुपये। जी हाँ, अगर टोटल मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी तो राजस्थान में अब 10,285 रुपये का मानदेय मिलेगा। लेकिन वहीं साथ में बात करते हैं, अगर केवल राज्य सरकार के हिस्से में 10% की वृद्धि होती है तो कितना मानदेय बढ़ेगा। जी हाँ, क्योंकि राज्य सरकार केवल राज्य सरकार के हिस्से में भी मानदेय वृद्धि कर सकती है। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो राज्य सरकार का अगर हिस्सा देखा जाए तो 9350 रुपये में से 9350 रुपये में से अगर 4500 रुपये घटा दिया जाए जो कि केंद्र सरकार का है तो बचता है 4850 रुपये। जी हाँ, 4850 रुपये। और अगर इसमें 10% की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 485 रुपये। जी हाँ, अगर केवल राज्य सरकार के हिस्से में 10% की बढ़ोतरी की जाती है तो मानदेय हो जाएगा 485 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर 485 रुपये 9350 रुपये में जोड़ दिए जाएं तो कितना मानदेय हो जाएगा 485 रुपये। तो आप खुद ही जोड़ सकते हैं, इसको समझिए कितना हो जाएगा 9835 रुपये। जी हाँ, केवल 9835 रुपये। तो इस तरीके से जैसा कि हम सभी को पता है कि जब भी कहीं पर राज्य सरकार अपने मानदेय में वृद्धि करती है तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार का हिस्सा होता है उसी में बढ़ोतरी की जाती है। कहीं कहीं पर देखने को मिला है कि टोटल मानदेय का प्रतिशत बढ़ाकर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्थिति में खास करके अगर राजस्थान की बात की जाए, इससे पहले जब भी राजस्थान में मानदेय बढ़ोतरी की गई है तो परसेंटेज के हिसाब से ही की गई है, और जब भी परसेंटेज बढ़ाया गया है तो राज्य सरकार के हिस्से का ही बढ़ाया गया है। यानी कि उम्मीद यह है कि राज्य सरकार अपने हिस्से के मानदेय में बढ़ोतरी करे और आंगनबाड़ी बहनों को 9835 रुपये का मानदेय देखने को मिले। अब ये सारी बातें जब आदेश जारी होगा उसी वक्त पता चल पाएगा, क्लियर हो पाएगा कि केवल राज्य सरकार के हिस्से में बढ़ोतरी की जा रही है या फिर टोटल मानदेय में वृद्धि की जा रही है। किंतु चाहे जो भी मानदेय वृद्धि हो, यह वृद्धि सम्मानजनक बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये वृद्धि सम्मानजनक मानदेय वृद्धि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रकार की वृद्धि के बाद चाहे वो टोटल वृद्धि हो और चाहे राज्य सरकार के हिस्से में वृद्धि की जा रही हो, दोनों ही स्थिति में 1000 से कम ही बढ़ा रहे हैं।
जो कि चिंताजनक है, काफ़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद हर राज्य की सरकारें इनके साथ मजाक कर रही हैं। केवल मध्य प्रदेश, इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही हमने देखा था जहां पर एक साथ 3,000 या फिर 3,500 रुपये तक की वृद्धि देखने को मिली थी। इसके अलावा हरियाणा में 13,000 रुपये का मानदेय पहले से मिल रहा था, उसके बाद भी 1,000 रुपये की वृद्धि करके उनके मानदेय को 14,000 रुपये किया गया है। किंतु जहां पर पहले से ही कम मानदेय मिलता है, खास करके अगर बात करें उत्तर प्रदेश, यूपी, इसके अलावा बिहार की बात करें, बिहार के अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें, इसके अलावा उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा, इन सभी जगहों पर जो है आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है। बिहार से ही अलग होकर झारखंड वर्तमान में 9500 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। जी हाँ, झारखंड में जो है आंगनबाड़ी बहनों को इस समय 9500 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि बिहार में वर्तमान में हाल ही में वृद्धि होने के बाद 7,000 रुपये मानदेय किया गया है। इसके अलावा ऐसे ही बात करें यूपी के साथ, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड जो है आंगनबाड़ी बहनों को 9300 रुपये का मानदेय दे रहा है, 9300 रुपये। और यूपी कितना दे रहा है? यूपी कहने को 8,000, बल्कि दिया 7,000 रुपये दिया जा रहा है। यानी कि जो राज्य एक राज्य से अलग होकर बने हैं, दोबारा से बने हैं, हाल ही में उनका गठन हो, वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को अच्छा और बेहतर मानदेय दिया जा रहा है, जबकि जिन राज्यों से निकल के ये राज्य बने हैं उन राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की स्थिति जैसी की तैसी है। बात करें अगर केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 1,500 रुपये की वृद्धि की है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने केवल 1,500 रुपये की वृद्धि की थी, वो भी आज के 5 साल पहले आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि की गई थी। और बाल विकास मंत्री जी से जब सवाल किया जाता है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर, तो वो कभी कहती हैं कि आंगनबाड़ी बहनें मात्र 1 घंटा काम करती हैं, कभी वो पिछली सरकारों से तुलना कर देती हैं, जो कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को और हमें काफ़ी निराश करती हैं। अगर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की तुलना करनी ही है तो महंगाई से किया जाए। जी हाँ, पिछली सरकारों से तुलना करने की बजाय आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की तुलना महंगाई से की जाए तो ज़्यादा सही होगा। जो वर्तमान में आसमान छू रही महंगाई है, उसकी तुलना में आंगनबाड़ी बहनों को ऊंट के मुंह में जीरा के समान मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय दिया जाता है उसमें उनका घर भी नहीं चल पा रहा है। जिन आंगनबाड़ी बहनों को दूसरों का कुपोषण भगाने के लिए रखा गया है, वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से खुद कुपोषित होती जा रही हैं। यह बात किसी भी पार्टी की नहीं है, किसी भी सरकार की नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में है वही बीजेपी हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी है, जबकि यूपी और बिहार में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर कम मानदेय दिया जाता है, और मध्य प्रदेश और हरियाणा में वही बीजेपी की सरकार आंगनबाड़ी बहनों को अच्छा खासा मानदेय दे रही है। उसी प्रकार से कांग्रेस की ही सरकार कहीं पर कम मानदेय देती है तो कहीं पर अच्छा मानदेय दे रही है। यानी कि अंतर पार्टियों में नहीं, अंतर नेताओं में है। खैर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कहने में पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन ये बातें समाप्त नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको कोई न कोई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।